तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में। मैं यहाँ पर आया हूँ ब्राटिस्लावा से। ब्राटिस्लावा स्लोवाकिया का कैपिटल है और तकरीबन मुझे पहुँचने में यहाँ पर 1 घंटा लगा। अराउंड 59 किलोमीटर्स है वियना ब्राटिस्लावा से। और वियना, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर जर्मन बोली जाती है, लेकिन इसे हम कहते हैं ऑस्ट्रियन जर्मन। यहाँ पर ये लोग यूरो यूज़ करते हैं और ये बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है यूरोप के अंदर ट्रैवल के हवाले से। वियना ख़ास तौर पर यूरोप, सेंट्रल यूरोप के अंदर आता है और वियना काफ़ी पॉपुलर है अपनी सर्विस इंडस्ट्री के हवाले से, और इसके अलावा वियना काफ़ी पॉपुलर है अपनी डिप्लोमेसी के हवाले से। ये एक डिप्लोमेटिक कैपिटल भी आप कह सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का दारुल हुकूमत होते होते ये होने के साथ साथ ये ना सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल मरकज़ है वियना का, बल्कि ऑस्ट्रिया की लार्जेस्ट सिटी भी है। ऑस्ट्रिया की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है सैल्ज़बर्ग और नंबर 1 पे है वियना। यहाँ पर काफ़ी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है और आपको हलाल खाना इजीली मिल जाता है। और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स वियना सेंटर, और वहाँ पर एक शॉनब्रन कासल है जो कि वियना की पहचान है। हम वहाँ पर जाएंगे और आपको वहाँ से मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। दोस्त, आप सबको मैं बताता चलूँ वियना के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वियना काफ़ी पॉपुलर है अपने कॉफ़ी कल्चर के हवाले से। यहाँ पर कॉफ़ी कल्चर बहुत आम है और बहुत फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर हॉफबर्ग पैलेस है जो कि हिस्टोरिक पैलेस है, काफ़ी पॉपुलर जगह है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बर्थ प्लेस है क्लासिकल कंपोजर की जिसका नाम है मोजार्ट। तो मोजार्ट की ये बर्थ प्लेस है। इसके अलावा डेन्यूब रिवर, जैसा कि आप मेरे पिछले ब्लॉग में देख रहे हैं, बुदापेस्ट, ब्राटिस्लावा, हर जगह पे डेन्यूब रिवर वो भी गुजरता है। इसी तरह यहाँ पर भी डेन्यूब रिवर मौजूद है और काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है, लोग वहाँ पर विजिट करते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो लोग स्वीट्स और पेस्ट्रीज और केक्स को पसंद करते हैं, तो वियना अपनी डिलीशियस पेस्ट्रीज के लिए बहुत मशहूर है और काफ़ी सारी डिलीशियस पेस्ट्रीज जो है वो वियना की पेटेंटेड है। इसके अलावा वियना को हम लोग कह सकते हैं कि इसका एक आर्किटेक्चर है जिसे हम कहते हैं बरोक आर्किटेक्चर, उसके लिए काफी पॉपुलर है ये। वैसे तो आप अगर यूरोप घूमेंगे तो आपको आर्किटेक्चर एक तरह का नहीं लगेगा, लेकिन वियना के अंदर खास तौर पे बरोक आर्किटेक्चर बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा वियना पॉपुलर है अपनी ओपेरा बॉल के लिए। काफी फेमस ओपेरा बॉल है यहाँ पर वियना के अंदर मौजूद। और दुनिया का ओल्डेस्ट जू टीयरगार्टन शॉनब्रन वो वियना में मौजूद है। ये दुनिया का ओल्डेस्ट जू कहलाता है। और वियना अपने क्लासिकल म्यूजिक के लिए बहुत मशहूर है और काफ़ी इसकी रिच हिस्ट्री है। यूरोप के अंदर खास तौर पे वियना के अंदर काफ़ी रिच हिस्ट्री है क्लासिकल म्यूजिक की। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर एक परेटर पार्क है जहाँ पर एक जायंट फेरिस व्हील मौजूद है, तो वियना उसके लिए भी काफ़ी पॉपुलर है। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से शॉनब्रन कासल और आपको मजीद अपडेट करते रहेंगे वियना के बारे में। तब तक आप थोड़ा सा इस शहर को व्यू कीजिए और इसकी गलियों को, इसकी स्ट्रीट्स को थोड़ा एंजॉय कीजिए। तो अब हम फाइनली आ चुके हैं शॉनब्रन, जो कि ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना के अंदर मौजूद है। ये स्ट्रक्चर 18वीं सेंचुरी में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के दौरान कायम हुआ था और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर बना हुआ है ये। और यहाँ से आपको पूरा वो सामने वियना का व्यू आता है। तो सामने जो आप देख रहे हैं वो बेसिकली महल है। अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। और ये बहुत जाइगेंटिक पार्क है, आप समझे कि आपको पूरा दिन लगेगा यहाँ चलने में। अगर आप हाइक के शौकीन हैं, अगर आप वॉकिंग के शौकीन हैं, तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पर। जो लोग यहाँ आते हैं वो कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर उनको ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की याद दिलाता है। एक बहुत ही जायंट एम्पायर था अपने वक्त का, जो ख़त्म हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। बाय द वे, थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री दे दूँ। मैं भी यहाँ पर 2016 में आया था लास्ट, और आज पूरे 7 साल बाद मैं यहाँ पर वापस आया हूँ दोबारा। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये आई थिंक मेरी ट्रैवल हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जगहों में से एक है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पर आके। ऐसा कि आप देख सकते हैं हम लोग मौजूद हैं इस वक्त शॉनब्रन पैलेस में। शॉनब्रन पैलेस की थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री दे देता हूँ। एक तो ये कि यहाँ से आपको पूरा वियना नज़र आता है
पूरा वियना का व्यू यहाँ से आपको नज़र आएगा। और सामने इसका ग्लोरिएट है, सामने देखिए। और इसकी हिस्ट्री बड़ी मज़ेदार है। इसकी जो बुनियाद रखी गई थी वो 16वीं सेंचुरी में रखी गई थी, और तकरीबन इसको 50 से 60 साल लगे बनने में। और बनने के बाद ये हैब्सबर्ग रूल, जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का बादशाह था, उसका ये मेन रेजिडेंस था, समर रेजिडेंस, यानी कि ये यहाँ रहता था इस महल में। और ये ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जब अपने पीक पे था, तो उस वक्त ये पैलेस बहुत अहमियत अख्तियार कर चुका था दुनिया के अंदर, क्योंकि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर एक बहुत बड़ी सुपर पावर था दुनिया के अंदर उस टाइम के ऊपर। तो ये पैलेस अपनी एक पहचान रखता है, और साथ ही साथ ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज पे भी आता है। तो क्योंकि ये 400 साल पुराना स्ट्रक्चर है, तो काफ़ी पॉपुलर जो है ये जगह है, और काफ़ी सारे टूरिस्ट आपको नजर आएंगे यहाँ पर आए हुए, क्योंकि ये पूरे ऑस्ट्रिया की वन ऑफ द मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से भी है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ हॉब्सबर्ग पैलेस के सामने। हॉब्सबर्ग पैलेस ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का मेन हब हुआ करता था इस ज़माने पे, और आप कह लें कि इनकी पार्लियामेंट, इनका किंगडम का तमाम निज़ाम यहाँ से चलता था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल एम्पायर था दुनिया भर के अंदर। और इसी के साथ साथ अब हमारा वियना का ब्लॉग खत्म होने वाला है। ऑस्ट्रिया या वियना के बारे में चंद आपको मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देता हूँ। पहला तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ऑस्ट्रिया 1945 के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कम्प्लीटली ब्रेकअप हो गया था। कुछ हिस्से इटली के पास, कुछ हिस्से फ्रांस के पास, कुछ अलाइड फोर्सेस के पास, और कुछ हिस्से डिफरेंट ममालिक के अंदर बढ़ गए थे। और 1945 के बाद यहाँ पर अलाइड फोर्सेस रही, और उसके बाद 1970s के अंदर यहाँ से जब अलाइड फोर्सेस ने इस कंट्री को लीव किया, उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रिया अपनी इंडिपेंडेंस मनाता है। और जब अलाइड फोर्सेस ने इस कंट्री को लीव किया, तो वो बेसिकली ऑस्ट्रिया का नेशनल डे उस दिन सेलिब्रेट होता है। ऑस्ट्रिया के बारे में मैं चंद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ रहा था, तो मैंने ये देखा कि ज़्यादातर जो कंट्री है ये, इसकी एलिवेशन हाई है, यानी कि ये अच्छी खासी हाइट पे बना हुआ है इसका इलाका। पहाड़, दरिया यहाँ पर अच्छे खासे हैं, और एल्प्स जो है वो भी यहाँ पर माउंटेन रेंजेस लगते हैं। तो जो लोग माउंटेनियरिंग के शौकीन हैं, जिन लोगों को पसंद शौक है कि वो तुमको एडवेंचर, नेचुरल एडवेंचर इनको करना है, उनके लिए ये जगह बेस्ट है। इसके अलावा जो लोग शौकीन है कॉफ़ी के, उनके लिए ऑस्ट्रिया और वियना एक बहुत ज़बरदस्त जगह है। कुछ फेमस चीज़ें मैं आपको बताता हूँ यहाँ के बारे में, जैसे कि मोज़ार्ट है। मोज़ार्ट यहाँ काफ़ी पॉपुलर है, और ये जगह एडोल्फ हिटलर की भी बर्थ प्लेस है। जी हाँ, एडोल्फ हिटलर एक ऑस्ट्रियन जर्मन था। ये लोग अपने आप को जर्मन नहीं बोलते, और आप इनको जर्मन बोलिएगा भी नहीं, ये बुरा मान जाते हैं। ये लोग अपने आप को ऑस्ट्रियक कहते हैं, जो कि जर्मन से बहुत मिलती जुलती ज़बान है, बट ये लोग अपने आप को बहुत डिफ्रेंशिएट करते हैं जर्मन से। तो इनकी ज़बान ऑस्ट्रियन जर्मन है, बट इनकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी डिफरेंट है। इसके अलावा एक फ़ेमस एनर्जी ड्रिंक आपने ज़रूर पी होगी, जिसका नाम है रेड बुल, तो वो भी ऑस्ट्रियन ड्रिंक है। इसके अलावा कुछ और मज़ीद हिस्ट्री इस शहर के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपको हाइकिंग पसंद है बहुत ज़्यादा, तो हाइकिंग के लिए ये जगह बहुत पॉपुलर है। लोग दूर दूर जगहों से यहाँ पर हाइकिंग के लिए आते हैं। और इसके अलावा आइस स्केटिंग यहाँ पर बहुत पॉपुलर है। आइस स्केटिंग यहाँ पर इतनी पॉपुलर है जितनी हमारे यहाँ मुल्क में क्रिकेट पॉपुलर है। इसके अलावा मैं आपको ऑस्ट्रिया की कुछ और मज़ीद बातें बताता हूँ। जैसे कि ऑस्ट्रिया के अंदर यूरो यूज़ होता है। ये एक बहुत ही हेवीली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है। यहाँ का फूड एंड ड्रिंक सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनकी मेजर इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट करता है वो फूड एंड ड्रिंक का सेक्टर है। इसके अलावा टूरिज़्म भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है इनकी इकॉनमी के अंदर। क्योंकि ये एक लैंडलॉक कंट्री है, तो यहाँ पर फ्रेट ट्रांसपोर्ट का काम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और साथ साथ बहुत प्रॉफिटेबल भी है लैंडलॉक कंट्री होने की वजह से। ऑस्ट्रिया पोर्ट्स यूज़ करता है हैम्बर्ग की। इसके अलावा रॉटरडैम और एंटवर्प के पोर्ट्स भी
ऑस्ट्रेलिया यूज़ करता है अपने कार्गो को अपनी कंट्री से मूव आउट करने के लिए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ और मैं आपको मालूमात देता हूँ, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है टोटल 8.83 मिलियन। ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन नहीं है इस मुल्क के रकबे के लिहाज से। ज़्यादातर लोग वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, काफ़ी अमीर लोग हैं यहाँ पर। और अगर आप रोड पे नॉर्मली घूमेंगे तो आपको मर्सिडीज बेंज रेंज रोवर आपको ईजी नजर आती है यहाँ पर। तो लोग काफ़ी वेल ऑफ हैं यहाँ पर, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज ज़्यादा है और एफिशिएंटली यूज़ भी करते हैं। नॉट ओनली दिस, ऑस्ट्रेलिया की जो 90% पॉपुलेशन है वो फॉरेन बॉर्न है। मतलब वो लोग ऑस्ट्रेलिया में पैदा नहीं हुए, वो डिफरेंट कंट्री में बॉर्न हुए, फिर आके ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेट किया उन्होंने। तो आपको ये लगेगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तुर्की से, सीरिया से, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आपको नज़र आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको देसी लोग देखने हैं तो आपको बहुत सारे देसी लोग, ख़ास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पंजाब के एरिया से आपको यहाँ पर लोग बहुत नज़र आएंगे। तो अक्सर लोगों से हमारी मुलाकात हुई है जो इंडिया के पंजाब से हैं और पाकिस्तानी पंजाब से। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को ये वीडियोस शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, टेक केयर।